समस्या। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें हर रोज बढ़ती जा रही हैं, कम होने नए नए नेताओं को भाजपा भेज रही है। अब तो अपने तोप के इक्के को भेजा है और उनकी जो जमकर बेइज्जती हुई है उसकी कल्पना उन्होंने क्या उनके जितने भी समर्थक हैं कभी कल्पना ख्वाबों में भी नहीं की होगी। योगी आदित्यनाथ जी को जमकर बेइज्जती का सामना करना पड़ा बिहार में। जब बिहार में वो पहुंचे स्टार प्रचारक के तौर के ऊपर, उनको लगा था कि बहुत जन समर्थन मिलेगा, लेकिन वहां तो योगी मुर्दाबाद के जब बहुत उनके जो नेता थे उनकी फजीहत हो चुकी थी, कहीं गोबर डाला जा रहा था गठबंधन के नेताओं के ऊपर, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रैलीज में जम के विरोध के नारे लग रहे थे। अब तुरंत के इक्के को भेजा था कि अब हम सब कुछ संभाल लेंगे, नफरतबाजी बहुत हो जाएगी, लोगों को बांटने का काम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ पहले आप खुद देखिए। योगी आदित्यनाथ जी ने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा हुआ होगा। देखिए कैसे नारे लग रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, योगी जी की मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अगर आप गौर से सुनेंगे तो उस वीडियो के अंदर आपको सुना नहीं चाहता यहां पर, लेकिन बीजेपी का यह आखिरी सहारा थे कि धर्म के नाम पर कुछ लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का काम कर सकते थे, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर सकते थे। पर बिहार की जनता इतने गुस्से में, उन्होंने योगी जी को भी कहीं का नहीं छोड़ा और अब लोगों का कहना है कि शायद योगी जी दोबारा बिहार जाने की हिम्मत भी नहीं करें, क्योंकि इतना विरोध, इतना ज्यादा जो फजीहत का शिकार होना पड़े तो ऐसी जगह पे कौन कोशिश करेगा। वो भी भाजपा ने तुरुप के इक्के के तौर पे जिनको भेजा, वो तुरुप का इक्का भी फेल हो गया वहां पर। और अब बिहार भाजपा के झांसे में नहीं आने वाला है, ये साफ दिख रहा है। दीवार पे लिखी भारत ये कह रही है कि भाजपा अब सत्ता से दूर होने वाली है बिहार के अंदर। अब यहां पर सिर्फ यही नहीं हुआ है दोस्तों, आगे भी और भी चीजें हुई हैं, जिसको देखकर अब मोदी जी भी सुनने में आया है कि शायद अब सभा करने की का इरादा अपना जो भी होगा उनको वो ड्रॉप कर चुके होंगे। क्योंकि आपको याद हो, आपने देखा होगा कि भाई राजधानी ट्रेन अगर किसी पटरी पे चलनी है तो उस पटरी के ऊपर राजधानी का पहले इंजन भेजा जाता है नई राजधानी चलाने से पहले कि ये इंजन सही चलेगा नहीं चलेगा। ऐसे ही लोगों का कहना है कि मोदी जी ने भी इंजन के तौर पर योगी जी को भेजा था, क्योंकि योगी जी का दूसरा नंबर आता है। बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें जो बांटने का काम करते हैं, जनता में जाकर जनता को दो हिस्सों के अंदर बांटता है और अपने विभाजन की राजनीति करता है, तो इसलिए पहले भेजा था इंजन को। लेकिन योगी जी इंजन पटरी पे चढ़ने से पहले ही उनका इंजन ही वहां से लुढ़क गया और जमीन के ऊपर आ गया, जिससे ट्रेन आगे नहीं चल सकती है। तो लोगों का मानना है कि ये एक्सपेरिमेंट जो था वो पूरी तरह से फेल हो गया है। अब योगी जी के बाद शायद ही मोदी जी जाने की बिहार में अपनी जो इरादे हैं उनको बाकी रखेंगे, कायम रखेंगे, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि वो बिहार नहीं जाएंगे। बिहार में पूरी तरह से ये जो गठबंधन है ये हारता हुआ दिख रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार को भी आपने देख लिया, नीतीश कुमार साहब की सभाओं में वो उनको गुस्सा आ गया, लोग इतना ज्यादा विरोध में खड़े हुए कि लोगों ने जम के नारेबाजी की, लोगों ने जम के विरोध प्रदर्शन किए हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं एक बार। योगी जी का तो आपने वीडियो देख ही लिया कि कैसे मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। नीतीश कुमार जी के वीडियो को याद कर लीजिए की कहानी है जो पहले देखी, और दूसरे मुख्यमंत्री की कहानी क्या हुई ये सब आपके सामने है। नीतीश बाबू ने गुस्से में यही कह दिया कि वोट मत देना भैया, बिहारियों तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। लेकिन बिहार की जनता जो है ये बहुत ही ज्यादा समझदार जनता है। नीतीश बाबू को मालूम नहीं है कि ये अपना निर्णय जो ईवीएम के अंदर कैद करेगी तो समझ में आ जाएगा। देखिए कैसा गुस्से में आया जब लोगों ने इनको पलटू राम और घोटालेबाज कहना शुरू किया। देखिए, सुनिए इस वीडियो को, कल भी दिखाया था, आज फिर देख लीजिए, याद दहानी याददाश्त ताजा हो जाएगी। देखिए हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो।
क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, क्या को अनाप शनाप बोल रहे हो? जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। तुमको अगर वोट नहीं देना है। तो दोस्तों आपने दो बीजेपी गठबंधन के मुख्यमंत्रियों का हाल तो देख लिया। एक नीतीश बाबू का यह भी देखा दोबारा कि नीतीश बाबू गुस्से के अंदर आ गए। योगी जी का आपने इससे पहले देखा, वो योगी जी जो बीजेपी समझती है कि अगर कहीं बंटवारा करना है धर्म के नाम पे तो भेज दो इनको, वैसे ही अब बीजेपी आतंकवादियों को ले आई है बिहार के चुनाव के अंदर। नड्डा जी कह रहे हैं कि 300 आतंकवादी भारत में घुसने वाले हैं तो एनडीए को जिताइए। अरे भैया सत्ता में कौन है ऊपर? केंद्रीय सरकार आपकी है, कैसे घुस जाएंगे? और क्या आपको खबर देके बैठे हुए हैं बाहर आतंकवादी कि अभी बिहार के चुनाव है, हम घुस जाएंगे अगर बिहार में तुम हार गए इलेक्शन? ये किस तरह की बातें हैं? ये आपके सामने है। दो मुख्यमंत्रियों का हाल आपने अशर देख लिया। देवेंद्र फडणवीस जी भी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर गए हुए हैं। उनकी सभाओं में गिनती के लोग आ रहे हैं, लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। कुछ तस्वीरें देख लीजिए, धर्मेंद्र जी ने डाली थी उन तस्वीरों को, और ये आपके सामने भूपेंद्र यादव जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने नहीं, माफी चाहता हूं, भूपेंद्र यादव जी ने तस्वीरें डाली थी आपके सामने। ये देवेंद्र फडणवीस जी की सभा है जिसके अंदर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जमीन खाली दिखाई दे रही है। भाजपा की जमीन भी खाली हो गई है, यही हकीकत है जिसको भाजपा समझ चुकी है। इसीलिए अब चुनाव के अंदर आतंकवादी भी आ गए हैं, आतंकवादियों का मुद्दा भी आ गया है। और साथ के साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि निर्मला सीतारमण जी ने आज ये कह दिया दोस्तों कि बिहार के अंदर अगर हम सत्ता में आए भाजपा मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन लगाएगी। मतलब कोरोना का वैक्सीन नहीं बना है अभी तक, और बीजेपी उसका फायदा उठाना चाहती है चुनाव के अंदर। और निर्मला ताई कह रही हैं कि हम मुफ्त के अंदर वैक्सीन बांटेंगे। तो भैया दूसरे राज्यों के अंदर क्यों नहीं ऐसा करेंगे? जहां आपकी सरकार पहले से है, वहां के जो जनता है उन्होंने कोई गुस्ताखी कर दी आपको चुनकर? क्या भेदभाव होगा? मतलब पहले तो वैक्सीन बनी नहीं है, उस वैक्सीन के नाम पे, कोरोना के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये बीजेपी इकलौती पार्टी होगी जो कोरोना को भी नहीं छोड़ रही वोट मांगने के लिए। मुफ्त में वैक्सीन देंगे? भला बताइए आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कोई पार्टी कर सकती है? कोई नहीं सोच सकता। और जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी जी घूम रहे हैं वहां पर उनसे भी जनता पूछ ले एक बार कि भैया हमें भी कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी या नहीं मिलेगी? मतलब जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के अंदर फ्री में वैक्सीन बांटेगी बीजेपी। ये हकीकत है बीजेपी की। बीजेपी बौखला गई है राजद कांग्रेस गठबंधन की सभाओं को देख के। नीतीश कुमार जी हो, सुशील मोदी जी को तो कोरोना हो गया है, मैं उनके अच्छी सेहत की कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हो और वो मैदान के अंदर दोबारा उतरे, क्योंकि ये चुनाव जो है उनको हार का सामना करना है, सबको देखना है यहाँ पर। लेकिन जो राजद कांग्रेस गठबंधन की रैलीज हो रही हैं उनको देखकर बौखलाहट है भाजपा में। कल जो मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया था तेजस्वी यादव का, वो भी देख लीजिए। देखिए इस क्लिप को, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कैसा समंदर है लोगों का। एक मौका मिलेगा तो जिस दिन पहला मंत्रिमंडल की बैठक होगी, पहला मेरा गठबंधन मुख्यमंत्री होते हुए चलेगा, देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवान को 10 लाख नौजवान को इकट्ठे सरकारी नौकरी हासिल होते। तो दोस्तों इन सब की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और भाजपा अपनी जमीन सरकती हुई देख रही है, खोती हुई देख रही है। भाजपा चुनाव हार रही है, इसी की वजह से इनके विधायकों को पीटा जा रहा है। कभी जनता दल यूनाइटेड के विधायक हो, भाजपा के विधायक हो, उनको पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है क्षेत्र में से। और यही हालत अब इनके मुख्यमंत्रियों की हो चुकी है, जो आपने देखा कि योगी जी का भी अब कोई काम चल नहीं पाया। तो इसके देखकर आप समझ सकते हैं कि चुनाव के परिणाम क्या आने वाले हैं। मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, खुद तक मत रखिएगा सीमित, ताकि लोग जागरूक हो। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें हर रोज बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नए नए तजुर्बे भाजपा कर रही है, नए नए नेताओं को भाजपा भेज रही है। अब तो अपने तोप के इक्के को भेजा है
और उनकी जो जमकर बेइज्जती हुई है उसकी कल्पना उन्होंने क्या उनके जितने भी समर्थक हैं कभी कल्पना ख्वाबों में भी नहीं की होगी। योगी आदित्यनाथ जी को जमकर बेइज्जती का सामना करना पड़ा बिहार में। जब बिहार में वो पहुंचे स्टार प्रचारक के तौर के ऊपर, उनको लगा था कि बहुत जन समर्थन मिलेगा, लेकिन वहां तो योगी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। बीजेपी ने अपने तुरुप के इक्के को भेजा जब बहुत उनके जो नेता थे उनकी फजीहत हो चुकी थी, कहीं गोबर डाला जा रहा था गठबंधन के नेताओं के ऊपर, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रैलीज में जम के विरोध के नारे लग रहे थे। अब तुरुप के इक्के को भेजा था कि अब हम सब कुछ संभाल लेंगे, नफरतबाजी बहुत हो जाएगी, लोगों को बांटने का काम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ पहले आप खुद देखिए। योगी आदित्यनाथ जी ने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा हुआ होगा। देखिए कैसे नारे लग रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने योगी जी की मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अगर आप गौर से सुनेंगे तो उस वीडियो के अंदर आपको सुनाई देगा कि लोग अब शब्द भी बोल रहे हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पर। लेकिन बीजेपी का यह आखिरी सहारा थे कि धर्म के नाम पर कुछ लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का काम कर सकते थे, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर सकते थे। पर बिहार की जनता इतने गुस्से में, उन्होंने योगी जी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। और अब लोगों का कहना है कि शायद योगी जी दोबारा बिहार जाने की हिम्मत भी नहीं करें, क्योंकि इतना विरोध, इतना ज्यादा जो फजीयत का शिकार होना पड़े तो ऐसी जगह पे जाने की कौन कोशिश करेगा। वो भी भाजपा ने तुरुप के इक्के के तौर पे जिनको भेजा, वो तुरुप का इक्का भी फेल हो गया वहां पर। और अब बिहार भाजपा के झांसे में नहीं आने वाला है, ये साफ दिख रहा है। दीवार पे लिखी इबारत ये कह रही है कि भाजपा अब सत्ता से दूर होने वाली है बिहार के अंदर। अब यहां पर सिर्फ यही नहीं हुआ है दोस्तों, आगे भी और भी चीजें हुई हैं, जिसको देखकर अब मोदी जी भी सुनने में आया है कि शायद अब सभा करने की का इरादा अपना जो भी होगा उनको वो ड्रॉप कर चुके होंगे। क्योंकि आपको याद हो, आपने देखा होगा कि भाई राजधानी ट्रेन अगर किसी पटरी पे चलनी है तो उस पटरी के ऊपर राजधानी का पहले इंजन भेजा जाता है नई राजधानी चलाने से पहले कि ये इंजन सही इंजन के तौर पे योगी जी को भेजा था, क्योंकि योगी जी का दूसरा नंबर आता है। बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें जो बांटने का काम करते हैं, जनता में जाकर जनता को दो हिस्सों के अंदर बांटता है और अपने विभाजन की राजनीति करता है, तो इसलिए पहले भेजा था इंजन को। लेकिन योगी जी इंजन पटरी पे चढ़ने से पहले ही उनका इंजन ही वहां से लुढ़क मानना है कि ये एक्सपेरिमेंट जो था वो पूरी तरह से फेल हो गया है। अब योगी जी के बाद शायद ही मोदी जी जाने की बिहार में अपनी जो इरादे हैं उनको बाकी रखेंगे, कायम रखेंगे, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि वो बिहार नहीं जाएंगे। बिहार में पूरी तरह से ये जो गठबंधन है ये हारता हुआ दिख रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार को भी आपने देख लिया, नीतीश कुमार साहब की सभाओं में वो उनको गुस्सा आ गया, लोग इतना ज्यादा विरोध में खड़े हुए कि लोगों ने जम के नारेबाजी की, लोगों ने जम के विरोध प्रदर्शन किए हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं एक मुर्दाबाद के नारे लगे। नीतीश कुमार जी के वीडियो को याद कर लीजिए। ये एक मुख्यमंत्री की कहानी है जो पहले देखी, और दूसरे मुख्यमंत्री की कहानी क्या हुई ये सब आपके सामने है। नीतीश बाबू ने गुस्से में यही कह दिया कि वोट मत देना भैया, बिहारियों तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। लेकिन बिहार की जनता जो है ये बहुत ही ज्यादा समझदार जनता है। नीतीश बाबू को मालूम नहीं है निर्णय जो ईवीएम के अंदर कैद करेगी तो समझ में आ जाएगा। देखिए कैसा गुस्से में आया जब लोगों ने इनको पलटू राम और घोटालेबाज कहना शुरू किया। देखिए, सुनिए इस वीडियो को, कल भी दिखाया था, आज फिर देख लीजिए, याद दहानी याददाश्त ताजा हो जाएगी। देखिए हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, क्या को अनाप शनाप बोल रहे हो? जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो।
तो दोस्तों आपने दो बीजेपी गठबंधन के मुख्यमंत्रियों का हाल तो देख लिया। एक नीतीश बाबू का यह भी देखा दोबारा कि नीतीश बाबू गुस्से के अंदर आ गए। योगी जी का आपने इससे पहले देखा, वो योगी जी जो बीजेपी समझती है कि अगर कहीं बंटवारा करना है धर्म के नाम पे तो भेज दो इनको, वैसे ही अब बीजेपी आतंकवादियों को ले आई है बिहार के चुनाव के अंदर। नड्डा जी कह रहे हैं कि 300 आतंकवादी भारत में घुसने वाले हैं तो एनडीए को जिताइए। अरे भैया सत्ता में कौन है ऊपर? केंद्रीय सरकार आपकी है, कैसे घुस जाएंगे? और क्या आपको खबर देके बैठे हुए हैं बाहर आतंकवादी कि अभी बिहार के चुनाव है, हम घुस जाएंगे अगर बिहार में तुम हार गए इलेक्शन? ये किस तरह की बातें हैं? ये आपके सामने है। दो मुख्यमंत्रियों का हाल आपने अशर देख लिया। देवेंद्र फडणवीस जी भी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर गए हुए हैं। उनकी सभाओं में गिनती के लोग आ रहे हैं, लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। कुछ तस्वीरें देख लीजिए, धर्मेंद्र जी ने डाली थी उन तस्वीरों को, और ये आपके सामने भूपेंद्र यादव जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने नहीं, माफी चाहता हूं, भूपेंद्र यादव जी ने तस्वीरें डाली थी आपके सामने। ये देवेंद्र फडणवीस जी की सभा है जिसके अंदर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जमीन खाली दिखाई दे रही है। भाजपा की जमीन भी खाली हो गई है, यही हकीकत है जिसको भाजपा समझ चुकी है। इसलिए अब चुनाव के अंदर आतंकवादी भी आ गए हैं, आतंकवादियों का मुद्दा भी आ गया है। और साथ के साथ हैरान कर देने वाली बात यह है कि निर्मला सीतारमण जी ने आज ये कह दिया दोस्तों कि बिहार के अंदर अगर हम सत्ता में आए भाजपा मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन लगाएगी। मतलब कोरोना का वैक्सीन नहीं बना है अभी तक, और बीजेपी उसका फायदा उठाना चाहती है चुनाव के अंदर। और निर्मला ताई कह रही है कि हम मुफ्त के अंदर वैक्सीन बांटेंगे। तो भैया दूसरे राज्यों के अंदर क्यों नहीं ऐसा करेंगे? जहां आपकी सरकार पहले से है वहां के जो जनता है उन्होंने कोई गुस्ताखी कर दी आपको चुनकर? क्या भेदभाव होगा? मतलब पहले तो वैक्सीन बनी नहीं है, उस वैक्सीन के नाम पे, कोरोना के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये बीजेपी इकलौती पार्टी होगी जो कोरोना को भी नहीं छोड़ रही वोट मांगने के लिए। मुफ्त में वैक्सीन देंगे? भला बताइए आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कोई पार्टी कर सकती है? कोई नहीं सोच सकता। और जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी जी घूम रहे हैं वहां पर उनसे भी जनता पूछ ले एक बार कि भैया हमें भी कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी या नहीं मिलेगी? मतलब जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के अंदर फ्री में वैक्सीन बांटेगी बीजेपी। ये हकीकत है बीजेपी की। बीजेपी बौखला गई है राजद कांग्रेस गठबंधन की सभाओं को देख के। नीतीश कुमार जी हो, सुशील मोदी जी को तो कोरोना हो गया है, मैं उनके अच्छी सेहत की कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हों और वो मैदान के अंदर दोबारा उतरे, क्योंकि ये चुनाव जो है उनको हार का सामना करना है, सबको देखना है यहाँ पर। लेकिन जो राजद कांग्रेस गठबंधन की रैलीज हो रही हैं उनको देखकर बौखलाहट है भाजपा में। कल जो मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया था तेजस्वी यादव का, वो भी देख लीजिए। देखिए इस क्लिप को, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कैसा समंदर है लोगों का। एक मौका मिलेगा तो जिस दिन पहला मंत्रिमंडल की बैठक होगी, पहला मेरा अगर कलम मुख्यमंत्री होते हुए चलेगा तो देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को इकट्ठे सरकारी नौकरी हासिल को। तो दोस्तों इन सब की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और भाजपा अपनी जमीन सरकती हुई देख रही है, खोती हुई देख रही है। भाजपा चुनाव हार रही है, इसी की वजह से इनके विधायकों को पीटा जा रहा है। कभी जनता दल यूनाइटेड के विधायक हो, भाजपा के विधायक हो, उनको पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है क्षेत्र में से। और यही हालत अब इनके मुख्यमंत्रियों की हो चुकी है, जो आपने देखा कि योगी जी का भी अब कोई काम चल नहीं पाया। तो इसके देखकर आप समझ सकते हैं कि चुनाव के परिणाम क्या आने वाले हैं। मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, खुद तक मत रखिएगा सीमित, ताकि लोग जागरूक हो। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।